हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं स्कूल मैनेजमेंट की क्लास लेके आऊँगा और हम देखते हैं, मैंने ये भी कहा था कि 30 से 35 क्लासों के अंदर मैं पूरी कंप्लीटली स्कूल मैनेजमेंट की क्लास को मैं कंप्लीटली कराऊंगा। तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है और दोस्तों मैंने कंप्लीटली पूरा जो स्कूल मैनेजमेंट का जो अपना सिलेबस है और आपको मैंने समझा दिया था पिछली क्लास में। अब दोस्तों अपन एक एक टॉपिक को करते हुए चलेंगे, साथ में एमसीक्यू करते हुए इसको चलेंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। आप देख रहे हो स्क्रीन पर ये टॉपिक है और इस टॉपिक पे अपन देखेंगे कि पूरे इसके सह सहित व्याख्या करते हुए इसको चलेंगे। टॉपिक का नाम आप देख ही रहे हो कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ये टॉपिक है। और राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड ये टॉपिक अपना रहेगा। आज का पहला टॉपिक है और अपन एक एक जो टॉपिक है, यानी दोस्तों जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके टॉपिक अपन सारे कराते रहेंगे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। तो पहला टॉपिक है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। दोस्तों, सबसे पहले वही सेम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ में फिर अपन इसके ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वही आरएसटीवी संस्था किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है। सबसे पहले अपन इसको थ्योरी को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद अपन एक एक करके इन सारे क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। दोस्तों, टॉपिक का नाम अपन ने देख ही लिया। टॉपिक का नाम हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल पाठ्य पुस्तक मंडल। दोस्तों, इसकी अंग्रेजी पूछ लेते हैं। राजस्थान, हम देखिए इसकी इंग्लिश बोल राजस्थान स्टेट टेक्स्ट राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड ये इसकी अंग्रेजी में इसका है। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। सबसे पहले दोस्तों अपन इसका परिचय पढ़ेंगे और परिचय के साथ कंप्लीटली इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों पहला पॉइंट है परिचय। सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय। दोस्तों, राजस्थान जो है संस्थान पंजीकरण, राजस्थान संस्थान पंजीकरण एक्ट जो बना था, पंजीकरण एक्ट 1900 हम देखते हैं 1958 के अंतर्गत हम देखते हैं अंतर्गत जो राजस्थान सरकार ने हम देखते हैं दोस्तों राजस्थान संस्थान पंजीकरण जो अधिनियम 1958 है उसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने सन 1973 में एक प्रशासनिक आदेश निकाला था। सन 1973 में एक प्रशासनिक हम देखेंगे कि एक जो प्रशासनिक आदेश से आरएसटीबी का गठन हुआ। राजस्थान संस्थान पंजीकरण एक्ट के द्वारा 1958 के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 1973 में एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा हम देखते हैं कि राजस्थान एसटीबी का गठन इसके द्वारा किया गया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं इसका सबसे पहले पंजीकरण कब हुआ। हम देखेंगे पंजीकरण। दोस्तों, इसका जो पंजीकरण हुआ था तारीख थी 29 दिसंबर। क्या तारीख थी? 29 दिसंबर हम देखते हैं 1973 के दिन इसका पंजीकरण हुआ। 1973
1973 उसके लिए पंजीकरण हुआ। फिर दोस्तों इसने जो कार्य जो प्रारंभ किया, कार्य प्रारंभ हम देखते हैं 1 जनवरी 1974। कब प्रारंभ किया दोस्तों? 1 जनवरी 1974 को ये उन्होंने प्रारंभ किया। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है हम देखते हैं। इसका जो मुख्यालय है हम देखते हैं झालाना डूंगरी, जो कि जयपुर के अंदर है। झालाना डूंगरी ये कहां पर दोस्तों? ये है जयपुर के अंदर है। ठीक है, वापस से एक बार और हम देखते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक था, और इस टॉपिक हम देखते हैं कि राजस्थान संस्थान पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 1973 के अंदर एक प्रशासनिक आदेश से आरएसटीबी का गठन किया था। पंजीकरण दोस्तों हम देखते हैं 29 दिसंबर 1973 को इसका पंजीकरण हुआ, और हम देखते हैं इसने जो कार्य प्रारंभ किया था वो 1 जनवरी 1974 को ये इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? झालाना डूंगरी इसका मुख्यालय है। दोस्तों ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, राज्य की संस्था नहीं। जब क्या है यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। क्या है ये? स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। दोस्तों इसका जो नोडल एजेंसी है हम देखेंगे, इसकी जो नोडल एजेंसी है जिसको नोडल करती है, नोडल एजेंसी हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय दोस्तों ये इसकी नोडल एजेंसी है। तो दोस्तों ये हुआ सबसे प्रारंभिक परिचय। तो वापस से मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ प्रारंभिक परिचय का। राजस्थान संस्थान पंजीकरण एक्ट 1958 के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 1973 के अंदर एक प्रशासनिक आदेश से आरएसटीबी का गठन किया। इसका पंजीकरण हम देखते हैं 29 दिसंबर 1973 को हुआ। और फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि इसका जो कार्य प्रारंभ है वो 1 जनवरी 1974 को ये प्रारंभ होता है। और दोस्तों इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? झालाना डूंगरी इसका हेड क्वार्टर जो कि जयपुर के अंदर है। और दोस्तों ये एक स्वायत्त शासी संस्था है। तो इसका जो नोडल एजेंसी है जो इसको नोडल करती है वो कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय इसको नोडल करती है। अब दोस्तों इसके देखेंगे अपन नियमावली क्या है। सेकंड जो पॉइंट रहेगा अपना पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली। पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली। पाठ्य पुस्तक मंडल की हम देखेंगे क्या है? नियमावली। दोस्तों हम देखते हैं कि इसके कार्यों के संचालन के लिए हम देखेंगे इसकी कार्य है उस कार्य को संचालन करने के लिए एक मंडल की शासी परिषद द्वारा हम देखेंगे कि मंडल की शासी परिषद द्वारा जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है, शासी परिषद, मंडल की शासी परिषद द्वारा कार्यों के संचालन के लिए मंडल की शासी परिषद द्वारा हम देखते हैं कार्यालय नियमावली बनाई गई। क्या बनाई दोस्तों? कार्यालय नियमावली बनाई गई। ठीक है, और हम देखते हैं जो कार्यालय जो नियमावली बनाई गई है जो 1 अगस्त को लागू हो गई थी। किसको दोस्तों? हम देखते हैं जो 1 अगस्त तारीख थी 1 अगस्त 1997 से लागू हो
हो गई। दोस्तों ये था नियमावली का सेकंड पॉइंट कि पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली, कार्यों के संचालन के मंडल की शासी परिषद द्वारा कार्यालय नियमावली बनाई गई। दोस्तों ध्यान रखना किसके द्वारा बनाई गई, ये शासी परिषद जो गवर्निंग काउंसिल है, ठीक है ना, उसके द्वारा बनाई गई। और इसमें हम देखते हैं कार्य जो नियमावली बनाई गई कब बनाई गई, जो 1 अगस्त 1993 से ये लागू हुई है। अब दोस्तों अब देखेंगे तीसरा है इसका संगठनात्मक स्वरूप। संगठनात्मक स्वरूप, स्वरूप दोस्तों हम देखेंगे जो संगठनात्मक स्वरूप है कितने प्रकार का है, दो हम देखते हैं। सबसे पहले एक तो दोस्तों हम देखते हैं जो नियम बनाता हो, यानी शासी परिषद, जो क्या करता हो, नियम बनाता हो, शासी परिषद। एक दोस्तों अपन देखेंगे निष्पादन परिषद। कौन सी परिषद, निष्पादन परिषद, ठीक है। इसमें दोस्तों हम देखेंगे जो शासी परिषद है, इसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे टोटल कितने सदस्य हैं, 12 इसके अंदर सदस्य है। कितने सदस्य है, 12, ठीक है। दोस्तों जो शासी परिषद है ये सारे नियम, जितने भी नियम है ये सब ये बनाती है, नियम वियम सब ये बनाती है। जबकि हम देखेंगे नियम को लागू करवाना, यानी जो नियम है, जो नीतियां बनी है उसको क्रियान्वित करना कौन करती है, नियम को, नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य कौन करती है, निष्पादन परिषद क्रियान्वित करती है। नीतियों को क्या करती है, क्रियान्वित करती है। फिर दोस्तों हम देखेंगे इसका अध्यक्ष कौन होता है, हम देखेंगे इसका अध्यक्ष दोस्तों होता है शिक्षा मंत्री। कौन होता है, शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और हम देखेंगे इसका उपाध्यक्ष दोस्तों वो होता है शासन सचिव। कौन होता है, शासन सचिव। प्रारंभिक निदेशालय, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखेंगे टोटल इसके अंदर सदस्य कितने हैं, टोटल 12 सदस्य है, टोटल 12 सदस्य है। इसमें से दोस्तों हम देखेंगे 9 तो पदेन है, 9 तो पदेन, जबकि 3 क्या है, मनोनीत, 3 क्या है, मनोनीत। और दोस्तों ध्यान रखना 12 सदस्य के अंदर भी अध्यक्ष भी इसी के अंदर ही आता है, 12 सदस्य में। जबकि दोस्तों हम देखेंगे कि जो निष्पादन परिषद है इसका सभापति होता है क्या होता है, सभापति होता है। और हम देखेंगे जो सभापति होता है, सभापति के अंदर ये किसका होता है, शासन सचिव स्कूली शिक्षा का। किसका होता है, शासन सचिव स्कूली शिक्षा, शासन सचिव स्कूली शिक्षा, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, ये इसका रहता है। और दोस्तों हम देखेंगे टोटल कितने सदस्य हैं इसमें, हम देखेंगे टोटल 9 सदस्य इसके अंदर होते हैं। कितने सदस्य दोस्तों, 9 सदस्य इसके अंदर होते हैं। दोस्तों ये था संगठनात्मक स्वरूप। और हमने देखा कि कंप्लीटली एक दो काउंसिल होती है, एक तो शासी परिषद होती है और एक दोस्तों होती है निष्पादन परिषद होती है। और जो जबकि हम देखेंगे जो शासी परिषद इसका काम होता है नियम बनाना, जबकि हम देखते हैं निष्पादन जो परिषद होती है इसका काम होता है क्रियान्वित करना, यानी जो नीति बनी है उसको क्या करती है, क्रियान्वित करती है। अध्यक्ष दोस्तों हम देखेंगे इसका शिक्षा मंत्री होता है। उपाध्यक्ष अपन देखेंगे कि शासन सचिव जो प्रारंभिक शिक्षा का होता है। और दोस्तों हम देखेंगे कि टोटल कितने सदस्य होते हैं, टोटल 12 सदस्य इसके अंदर होते हैं, जिसमें हम देखते हैं 9 तो पदेन होते हैं जबकि 3 मनोनीत होते हैं। फिर दोस्तों निष्पादन परिषद के अंदर हम देखेंगे जो कि नीतियों क्या करती है, क्रियान्वित करती है, जिसमें हम देखेंगे सभापति कौन है, शासन सचिव स्कूली शिक्षा, जबकि टोटल सदस्य कितने होते हैं दोस्तों, 9 इसके जो है टोटल सदस्य माने जाते हैं। अब दोस्तों अपन देखेंगे इसके विभाग कौन कौन से हैं और कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण विभाग बनते हैं, ये सारा अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तीसरा पॉइंट हो गया, अब चौथा पॉइंट अपन देखते हैं। आरएसटीबी के विभाग, आरएसटीबी के विभाग, विभागों की दोस्तों अगर मैं बात करूं टोटल कितने विभाग है, 5 इसके विभाग होते हैं, ठीक है। कितने विभाग होते हैं, टोटल 5 इसके विभाग होते हैं। पहला कौन सा दोस्तों अपन देखेंगे, पहला है प्रशासनिक, कौन सा है पहला, हम देखेंगे पहला है प्रशासनिक एवं संस्थापन विभाग व
संस्थापन विभाग। ये दोस्तों हम देखेंगे पहला इसका ये रहता है। दूसरा अगर मैं विभाग की बात करूंगा तो दोस्तों हम देखेंगे दूसरा विभाग हम देखेंगे कि लेखा व अंकेक्षण विभाग। लेखा व अंकेक्षण विभाग, लेखा एवं अंकेक्षण विभाग, ये दूसरा दोस्तों होता है। तीसरे की अगर दोस्तों मैं बात करूंगा तो तीसरा होता है, इसमें अपन देखेंगे तीसरे के विपणन व वितरण विभाग। विपणन व वितरण विभाग, विपणन व वितरण विभाग, विपणन एवं वितरण विभाग। फोर्थ दोस्तों अगर मैं बात करूं, फोर्थ कौन सा विभाग है? तकनीकी व उत्पादन विभाग। तकनीकी एवं उत्पादन विभाग, तकनीकी व उत्पादन, तकनीकी व उत्पादन विभाग, ये फोर्थ होता है। अगला दोस्तों लास्ट में बात करूंगा, पहला दोस्तों अपन देखेंगे प्रशासनिक व संस्थापन विभाग होता है आरएसटीपी के अंदर। सेकंड लेखा व अंकेक्षण विभाग होता है। तीसरा विपणन व वितरण विभाग होता है। फोर्थ तकनीकी व उत्पादन विभाग होता है। और जब हम दोस्तों लास्ट है शैक्षिक व हम देखेंगे अनुसंधान, शैक्षिक व अनुसंधान विभाग होता है। शैक्षिक व अनुसंधान विभाग होता है, अनुसंधान विभाग। तो ये 5 हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण इसके विभाग माने जाते हैं। कौन कौन से? प्रशासनिक व संस्थापन विभाग, लेखा व अंकेक्षण विभाग, तीसरा है विपणन व वितरण विभाग, चौथा है तकनीकी व उत्पादन विभाग और दोस्तों पांचवा है शैक्षिक व अनुसंधान विभाग। दोस्तों टोटल ये 5 विभाग माने जाते हैं। अगला दोस्तों पॉइंट देखेंगे, पांचवा है आरएसटीबी के उद्देश्य। आरएसटीबी के उद्देश्य, आरएसटीबी के उद्देश्य। दोस्तों एक एक पॉइंट को लेके अपन चलेंगे। दोस्तों इसका काम क्या होता है सिर्फ हम देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा जो मुद्रित पुस्तकें होती है उसको मुद्रण करती है, ठीक है, और उसका क्या करती है, यदि छापती है और उसका क्या करती है, वितरण करती है। ये मेन इसका पर्पज रहता है। 1 से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों का इसका मुद्रण करती है, यानी प्रिंटिंग में लाती है, प्रिंटिंग करती है। और दोस्तों उसका जो उसका क्या करती है, वितरण, स्कूलों तक इसका काम वितरण करना होता है। दोस्तों ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या है हम देखेंगे, राज्य सरकार हम देखेंगे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित क्या कार्य दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों की मांग, पाठ्य पुस्तकों की मांग, पाठ्य पुस्तकों की मांग, पाठ्य पुस्तकों की मांग एवं उसका मुद्रण क्या करती है, उसका मुद्रण करती है, वह उसका वितरण करती है, वह वितरण करती है, वितरण करती है। क्या करती है दोस्तों, पहला पॉइंट है कि राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों की मांग एवं उसका मुद्रण वह क्या करती है, वितरण करती है। दोस्तों दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे कि ये नो प्रॉफिट व नो लॉस के सिद्धांत पर यह कार्य करती है, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाती है। नो लॉस के सिद्धांत पर के हम देखेंगे कि सिद्धांत पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाती है, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाती है, उपलब्ध करवाती है, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हम देखें करवाती है। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर यह पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाती है। दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम देखेंगे 27 तारीख दोस्तों हम देखेंगे 27 सितंबर 2010 से 27 सितंबर 2010 से 27 सितंबर 2010 से कक्षा 9 से 12
दोस्तों कौन सी दो, 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का, 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का कक्षा 9 से लेकर 12 की हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण का कार्य है। पाठ्य पुस्तकों का की मुद्रण व वितरण का कार्य हम देखेंगे जो वह वितरण का कार्य भी आरएसटीबी को सौंपा गया था। आरएसटीबी को सौंपा गया था, टीबी को सौंपा गया। तो तीसरा पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है कि 27 सितंबर 2010 से कक्षा जो 9 से लेकर 12 की जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों का जो मुद्रण व वितरण भी किसको सौंपा गया दोस्तों, हम देखते हैं आरएसटीबी को सौंपा गया था। तो 3 पॉइंट उद्देश्य है। पहला पॉइंट है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों की मांग एवं उसका मुद्रण व उसका वितरण करती है। दोस्तों उसका मुद्रण वह उसका क्या करती है, वितरण करती है। सेकंड पॉइंट है कि नो प्रॉफिट व नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करती है, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाती है। तीसरा दोस्तों 27 सितंबर 2010 से कक्षा 9 से लेकर और कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों की मुद्रण व हम देखेंगे वितरण का कार्य भी किसको सौंप दिया गया दोस्तों, हम देखते हैं आरएसटीबी को सौंप दिया गया था। तो थोड़ा सा मैं एक डायग्राम से और समझाता हूं मैं अच्छे से। सबसे दोस्तों हम देखेंगे आरएसटीबी है, ठीक है, और हम देखेंगे जो आरएसटीबी है, एक तो दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों जो शिक्षा के संबंधित जो संस्था है हम देखते हैं उसमें दो संस्थाएं काम करती है। एक तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, एक दोस्तों हम देखें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, जो कि 1950 के अंदर दोस्तों ये एक ही थे, ठीक है ना, दोनों एक ही थे। दोनों शिक्षा पर जो है गुणवत्ता पर और राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था पर ये काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा शिक्षा पर बोझ हो गया था। उसको कम करने के लिए 1997 के अंदर हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अलग अलग कर दिया गया था। तो दोस्तों हम देखेंगे राजस्थान के अंदर शिक्षा के ऊपर प्रारंभिक शिक्षा काम करती है 1 से लेकर 8वीं तक के। प्रारंभिक शिक्षा तो काम करती है कक्षा 1 से 8वीं तक। और दोस्तों हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा जो काम करती है क्योंकि हम देखेंगे कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से कितने दोस्तों हम देखेंगे कक्षा 12 तक की काम करती है। दोस्तों ध्यान रखना 1 से लेकर 8वीं तक की जो पाठ्य पुस्तक है उसका निर्माण कौन करता है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण, ठीक है। कक्षा लेकर 8वीं तक की जो पाठ्य पुस्तक है उसका निर्माण कौन करता है, तो पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का जो निर्माण कौन करता है, हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा करता है। जबकि हम देखेंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा है जो कि 9 से लेकर 12 तक का जो काम करता है दोस्तों पाठ्यक्रम को करता है BSER इन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम का दोस्तों हम देखिए निर्माण ये करते हैं। जबकि दोस्तों अपन देखेंगे कि जो पुस्तकों का हम देखेंगे पुस्तकों का मुद्रण और वह वितरण, मुद्रण व वितरण का काम दोस्तों किसे सौंपा गया है, आरएसटीबी को सौंपा गया है। और जबकि हम देखते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक को 27 सितंबर 2010 से लेकर दोस्तों इसका काम किसे सौंपा गया, आरएसटीबी को इस पर सौंपा गया था। दोस्तों ये था एक आरएसटीबी। हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एक है दोस्तों, हम देखें माध्यमिक शिक्षा है क्योंकि हम देखते हैं कक्षा 1 से 8वीं तक का जो पाठ्यक्रम निर्माण कौन करता है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। जब हम देखते हैं 9 से 12वीं तक का कौन डिसाइड करता है दोस्तों, BSER इन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये डिसाइड करता है पाठ्यक्रम का निर्माण। अब दोस्तों इन पुस्तकों का हम देखेंगे वितरण व मुद्रण कौन करता है, तो हम एक संस्था है आरएसटीबी, क्योंकि हम देखते हैं कि दोनों 1 से लेकर 12वीं तक दोस्तों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण हम देखते हैं कि आरएसटीबी के द्वारा इसको सौंपा गया था। तो ध्यान रखना कक्षा 1 से लेकर
कक्षा 12वीं तक, कक्षा 12वीं तक का जिम्मा मुद्रण व वितरण का कार्य किसे सौंपा गया दोस्तों, हम देखेंगे आरएसटीबी को ये सौंपा गया है। दोस्तों ये था, हम देखते हैं पांचवा पॉइंट, क्योंकि आरएसटीबी के ये उद्देश्य थे। अब दोस्तों मैं बात करूंगा आरएसटीबी के कार्यों की। अगला पॉइंट दोस्तों अपन देखेंगे आरएसटीबी के कार्य। आरएसटीबी के कार्य, कौन कौन से दोस्तों हम देखेंगे कार्य है, उसको अपन एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे। सबसे पहले अपन मैं बात करूंगा, पहला जो पॉइंट है दोस्तों अपन देखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करती है। ये पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का ये करती है। जबकि हम देखेंगे कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का दोस्तों अपन देखेंगे 27 सितंबर 2010 के बाद में ये काम शुरू इसको दे दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करती है। नो प्रॉफिट व नो लॉस के सिद्धांत पर, उसके सिद्धांत पर यह कार्य करती है, के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। यह कार्य करती है। पहला दोस्तों पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण में वितरण करती है। सेकंड है नो प्रॉफिट व नो लॉस के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। दोस्तों तीसरा है यह सुयोग्य लेखक, तीसरा है सुयोग्य लेखकों, हम देखेंगे एक सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों, सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों एवं दोस्तों हम देखेंगे वह चित्रकारों को अनुबंधित का काम भी ये करती है। वह चित्रकारों को, वह चित्रकारों को क्या करती है, अनुबंधित करती है। ये अनुबंधित करती है, अनुबंधित कार्य भी ये करती है। ठीक है। चौथा दोस्तों अपन देखेंगे, 3 पॉइंट अपन ने पढ़ा है इसके कार्य के। अगला पॉइंट में देखूंगा ये अनुसंधान को भी जो है काफी प्रोत्साहन देती है। अनुसंधान को, अनुसंधान का को प्रोत्साहन देती है ये। दोस्तों हम देखेंगे अनुसंधान को भी क्या करती है, प्रोत्साहन देती है। किसके लिए, पाठ्य पुस्तक निर्माण के। किसके लिए दोस्तों हम देखेंगे, पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिए, पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए दोस्तों हम देखेंगे अनुसंधान को भी क्या करती है, प्रोत्साहन देती है। दोस्तों अगला है कि कार्मिकों की नियुक्ति भी ये करती है। कार्मिकों की नियुक्ति, कार्मिकों की हम देखते हैं नियुक्ति भी क्या करती है, कौन करती है, हम देखते हैं आरएसटीबी ये नियुक्ति करती है। दोस्तों अगला पॉइंट है, हम देखेंगे छठा 6.5वां पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट अगर मैं बात करूंगा तो आरएसटीबी हम देखेंगे जो है आरएसटीबी की आवश्यकताओं के अनुरूप, आवश्यकताओं के अनुरूप हम देखेंगे जो आरएसटीबी की जो आवश्यकता के अनुरूप सामान्य क्रय करती है। सामान्य क्रय करना हम देखेंगे, सामान्य क्रय करना जैसे भवन, सामान्य क्रय करना जैसे भवन, ठीक है ना। ये तमाम दोस्तों हम देखेंगे कि जो आरएसटीबी की जो भी आवश्यकता है उनको क्या करती है, सामान्य क्या करती है, क्रय करती है। और उसमें हम देखेंगे भवन है, मशीन है, उपकरण है, ठीक है ना। भवन है, मशीन है वह उपकरण। ये दोस्तों ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया, हम देखेंगे छठा पॉइंट इसका हो गया। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं देखूंगा कौन कौन से पॉइंट है, हम देखेंगे कि ये क्या करती है, अधिशेष राशि का उचित ढंग से निवेश करती है। अधिशेष जो सरप्लस
अधिशेष राशि का क्या करती है, हम देखेंगे अधिशेष राशि का ये क्या करती है, उचित ढंग से क्या करती है, निवेश करती है, उचित ढंग से निवेश करती है, उचित ढंग से हम देखते हैं निवेश करती है, उचित ढंग से अगर दोस्तों हम देखेंगे निवेश करती है। अगला दोस्तों, अगला मैं पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अलावा हम देखेंगे पुस्तकों के विक्रय हेतु, हम देखेंगे पुस्तकों के विक्रय हेतु, पुस्तकों के विक्रय हेतु अगर मैं बात करूंगा पुस्तकों के विक्रय हेतु, पुस्तक विक्रेताओं हेतु, पुस्तक जो विक्रेता हो, ठीक है ना, पुस्तक जो विक्रेता हो वह मुद्रण हेतु, वह हम देखेंगे वह मुद्रण हेतु मुद्रकों से क्या करती है दोस्तों, हम देखेंगे मुद्रकों से अनुबंधित करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, से अनुबंधित करती है। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो कौन कौन से पॉइंट है, आरएसटीबी की आवश्यकता का अनुरूप सामान्य क्रय करना, जैसे भवन, मशीन, उपकरण करती है, अधिशेष राशि का उचित ढंग से निवेश करती है, पुस्तकों के विक्रय हेतु, पुस्तकों विक्रेताओं व मुद्रण हेतु मुद्रकों से अनुबंधित करती है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा दायित्वों का भी निर्वहन ये करती है। राज्य सरकार के दायित्वों द्वारा, राज्य सरकार के जो दायित्व मिलते हैं राज्य सरकार द्वारा दायित्वों का द्वारा हम देखेंगे दायित्वों का निर्वहन करती है, दायित्वों का क्या करती है दोस्तों, हम देखेंगे निर्वहन ये करती है। तो ये थे इसके पॉइंट, हम देखें 9 पॉइंट है टोटल। इसके कौन कौन से एक बार वापस से रिवीजन करेंगे। देखो, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करती है, हम देखते हैं कक्षा 1 से लेकर 12 की पुस्तकों क्या करती है, मुद्रण व वितरण करती है। और हम देखते हैं 27 सितंबर 2010 से हम देखेंगे कि जो इसका कार्य है, जो भी है इसका कार्य 9 से 12वें काम किसको सौंपा गया, आरएसटीबी को भी ये सौंपा गया। सेकंड पॉइंट दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, नो प्रॉफिट व नो लॉस सिद्धांत पर ही कार्य करती है। तीसरा है सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों व चित्रकारों क्या करती है, अनुबंधित करती है। फोर्थ अगर मैं बात करूँगा, अनुसंधान को प्रोत्साहन ये देती है, यानी पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिए। अगला पॉइंट है कार्मिकों की नियुक्ति भी ये करती है। अगली दोस्तों, आरएसटीबी की आवश्यकता के अनुरूप सामान्य क्रय करना, जैसे भवन, मशीन, उपकरण भी ये कार्य करती है। अधिशेष राशि का उचित ढंग से निवेश करना भी ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं तथा मुद्रण हेतु मुद्रकों से क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट ये मुद्रण ये अनुबंधित करती है। और दोस्तों हम देखेंगे राज्य सरकार के द्वारा दायित्वों का निर्वहन भी ये करती है। दोस्तों इसके टोटल वितरण केंद्र कितने हैं, हम देखेंगे टोटल वितरण केंद्र, टोटल 35 इसके वितरण केंद्र है। कितने दोस्तों, टोटल इसके कितने, 35 के वितरण केंद्र है। अब तो दोस्तों हम देखेंगे टोटल जिले भी बन गए 50 जिले, ठीक है ना। 50 जिले के हिसाब से आगे अपन देखेंगे, आगे जो भी जिले बनेंगे जो भी सरकार के ऊपर रहता है, लेकिन अभी तो फिलहाल दोस्तों हम देखें 35 इसके वितरण केंद्र है। तो ये कंप्लीट हो गया आरएसटीबी। दोस्तों अपन ने पूरा पढ़ा, एक बार वापस से इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर दोस्तों अपन क्वेश्चंस के माध्यम से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरू से एक बार देखते हैं। हाँ, तो टॉपिक है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसका ये टॉपिक है। और हम देखते हैं कि इसका परिचय कि राजस्थान संस्थान पंजीकरण जो हम देखते हैं, इसके द्वारा हम देखते हैं 1958 के द्वारा, तो कौन से 1958 के द्वारा हम देखते हैं अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 1973 का एक प्रशासनिक आदेश से आरएसटीबी का गठन किया था। और दोस्तों हम देखते हैं इसका पंजीकरण 29 दिसंबर 1973 को इसका पंजीकरण हुआ। फिर हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1974 को हम देखते हैं इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जालाना डूंगरी जो कि जयपुर के अंदर है। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। क्या दोस्तों हम देखें, यह ऑटोनोमस बॉडी है। और दोस्तों हम देखेंगे इसकी जो नोडल एजेंसी है कौन सी है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय इसकी नोडल एजेंसी को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली।
कार्यों के संचालन के लिए दोस्तों हम देखते हैं कि मंडल की शासी परिषद जो कि हम देखते हैं जो नियम बनाती है द्वारा कार्यालय नियमावली बनाई, और हम देखते हैं जो 1 अगस्त 1997 से इसको लागू कर दिया। दोस्तों ध्यान रखना, ये डेट बहुत बार पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसके संगठनात्मक स्वरूप की अगर मैं बात करूंगा, 2 इसके संगठनात्मक स्वरूप है। पहला है एक तो शासी परिषद जो कि नियम बनाती है, जबकि हम देखते हैं एक है निष्पादन परिषद जो कि क्या करती है, नियमों को क्या करती है, क्रियान्वित करने का काम ये करती है। हम देखें इसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री है, उपाध्यक्ष हम बात करेंगे शासन सचिव है जो कि अब किसके, प्रारंभिक के। फिर दोस्तों हम देखेंगे टोटल कितने सदस्य, टोटल 12 इसके सदस्य माने जाते हैं। और हम देखेंगे 9 तो कितने पदेन सदस्य, जबकि 3 कौन है, मनोनीत सदस्य, और दोस्तों शिक्षा मंत्री भी इन 9 पदेन सदस्य के अंदर आता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा निष्पादन परिषद के अंदर, जो कि हम देखते हैं कि नीतियों क्या करती है, क्रियान्वित करती है। और सभापति दोस्तों हम देखेंगे शासन सचिव जो कि स्कूली शिक्षा के हैं। और टोटल कितने सदस्य दोस्तों, 9 इसके जो है टोटल सदस्य माने जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसका दोस्तों आरएसटीबी के 5 विभाग माने गए हैं। कौन कौन से, पहला है प्रशासनिक व संस्थापन विभाग, सेकंड है लेखा व अंकेक्षण विभाग, तीसरा है विपणन व वितरण विभाग, फोर्थ है तकनीकी व उत्पादन विभाग, दोस्तों 5वां है शैक्षिक व अनुसंधान विभाग। ये टोटल 5 इसके विभाग माने जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आरएसटीबी के उद्देश्य, इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार द्वारा हम देखेंगे अनुमोदित जो पाठ्य पुस्तक की मांग व उसका मुद्रण वितरण करती है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो राज्य सरकार की जो मांग होती है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसका मुद्रण करती है पाठ्य पुस्तकों का, और साथ में क्या करती है, वितरण का कार्य भी ये करती है। सेकंड दोस्तों अगर बात करेंगे नो प्रॉफिट व नो लॉस के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। तीसरा दोस्तों अगर बात करेंगे 27 सितंबर 2010 से कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं की जो पाठ्य पुस्तकों का हम देखते हैं कि मुद्रण व वितरण कार्य भी किसको सौंपा गया, हम देखते हैं आरएसटीबी को ये सौंपा गया था। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों अपन, हाँ दोस्तों ये है आरएसटीबी, हम देखते हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की जो है पाठ्य पुस्तक का निर्माण पाठ्य जो हम देखते हैं कि मुद्रण व वितरण का कार्य करती है। और फिर दोस्तों अपन देखेंगे 2 इसके विभाग थे, हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा और एक है माध्यमिक शिक्षा, जो कि हम देखते हैं दोनों विभाग पहले एक ही थे। 1950 में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, हम देखें 1997 के अंदर ये दोनों अलग हो गए थे। फिर दोस्तों अपन देखेंगे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का पाठ्यक्रम निर्माण हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पास है, जबकि हम देखेंगे 9 से 12वीं तक की जो पाठ्यक्रम का निर्माण है किसके पास हम देखते हैं BSER यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका निर्माण करती है। फिर दोस्तों हम देखेंगे जो इसका जो मुद्रण वितरण का कार्य किसको सौंपा गया है, आरएसटीबी को यह सौंपा गया है। 27 सितंबर 2010 के बाद में 9 से लेकर 12 तक की जो बुक का जो मुद्रण व वितरण भी किसको सौंपा गया है, आरएसटीबी को यह सौंपा गया है। फिर दोस्तों हम इसके कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहला है पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करती है, सेकंड है नो प्रॉफिट व नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करती है, तीसरा है सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों व चित्रकारों को क्या करती है, अनुबंधित करती है, फोर्थ है अनुसंधान को ये प्रोत्साहन देती है, और हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिए, और दोस्तों 5वां है कि कार्मिकों की नियुक्ति भी ये करती है। अगला कार्य है आरएसटीबी की आवश्यकताओं के अनुरूप सामान्य क्रय करना, जैसे भवन, मशीन व उपकरण है। अधिशेष राशि हम देखेंगे उचित ढंग से इसका निवेश भी ये करती है। पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं व मुद्रण हम देखते हैं हेतु मुद्रकों से अनुबंधित ये करती है। और दोस्तों अगला है कि राज्य सरकार के द्वारा दायित्वों का निर्वहन भी ये करती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों टोटल इसके कितने वितरण केंद्र, 35 दोस्तों हम देखते हैं कि 35 के वितरण केंद्र थे। दोस्तों ये थ्योरी थी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा इसके क्वेश्चंस की, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैंने आपके क्वेश्चन डाले हैं। और दोस्तों इसके दोस्तों मैं बिल्कुल सहित व्याख्या के माध्यम से जो स्कूल मैनेजमेंट कंप्लीटली दोस्तों 30 से 35 क्लासों के अंदर मैं अच्छे से और कंप्लीटली दोस्तों साथ में थ्योरी प्लस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथ में दोस्तों कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहता है इस चैनल से आप जुड़े। अब दोस्तों मैं बात करें क्वेश्चंस की, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर कि आरएसटीबी संस्था किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है। दोस्तों ऑप्शंस है राजस्थान संस्था पंजीकरण 1958, सेकंड है राजस्थान संस्था पंजीकरण 1956, राजस्थान संस्था पंजीकरण 1960, और दोस्तों फोर्थ है राजस्थान संस्था पंजीकरण 1962। दोस्तों मैंने सबसे पहले शुरू में ये लिखाया था कि राजस्थान संस्था पंजीकरण 1958 के तहत हम देखते हैं कि आरएसटीबी की हम देखते हैं स्थापना हुई थी। दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा ऑप्शन, इस आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे ए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आरएसटीबी किस संस्था के रूप में कार्यरत करती है। दोस्तों पहला पॉइंट है राजकीय, सेकंड है स्वायत्त शासी, तीसरा है दोनों, और दोस्तों फोर्थ है स्वतंत्र। तो दोस्तों हम देखेंगे कि
राजकीय तो करती नहीं है, हम देखते हैं ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वायत्त शासी संस्था ये रूप में ये कार्य करती है। आपको अच्छे से मैंने करवा रखा है। नेक्स्ट देखेंगे आरएसटीबी का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि आरएसटीबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। हम देखते हैं कि इसका मुख्यालय जयपुर है, ऑप्शन जोधपुर है, तीसरा अजमेर है और फोर्थ है कोटा है। तो दोस्तों ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हम देखते हैं कि इसका जयपुर इसका मुख्यालय, हम देखते हैं झालाना डूंगरी जयपुर में। कहाँ पे, झालाना डूंगरी जयपुर। झालाना डूंगरी जयपुर के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1973, सेकंड है 1 जनवरी 1974, थर्ड है 1 जनवरी 1975 और फोर्थ है 1 जनवरी 1970, हम देखते हैं 7। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम देखेंगे 1 जनवरी 1974 के दिन हम देखते हैं कि जो है इसकी स्थापना हुई थी। हम कैसे, 29 दिसंबर, दोस्तों तारीख थी 29 दिसंबर 29 दिसंबर के दिन दोस्तों हम देखेंगे ये पंजीकृत हुई थी। 1973 के अंदर हम देखते हैं क्या हुई थी, पंजीकृत हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों, हम देखेंगे पंजीकृत हुई थी। और तारीख थी दोस्तों 1 जनवरी 1974 के दिन इसने कार्य प्रारंभ किया था। कार्य क्या किया था, कार्य प्रारंभ इसने किया था। तो इसका आंसर दोस्तों हम देखेंगे बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली कब से लागू की गई थी। दोस्तों ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1997, सेकंड है 1 मई 1997, तीसरा है 1 जुलाई 1997 और फोर्थ है 1 अगस्त 1997। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर दोस्तों जाएगा 1 अगस्त 1997 इसका आंसर। आपको अच्छे से मैंने आपको ये रिवीजन के रूप में अच्छे से करवा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, आरएसटीबी की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकंड है शिक्षा मंत्री, तीसरा है राज्य मंत्री या फोर्थ दोस्तों गृह मंत्री। 4 ऑप्शन है, इस 4 में से हम देखेंगे क्या इसका आंसर होगा। दोस्तों अपन ने देखा था शासी परिषद के अंदर टोटल हम देखेंगे कि 12 सदस्य, कितने सदस्य होते हैं, 12। इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। इसमें 12 में से 9 तो पदेन, 9 तो क्या दोस्तों हम देखेंगे पदेन होते हैं, 9 पदेन होते हैं, जबकि 3 हम देखेंगे मनोनीत होते हैं। 3 क्या दोस्तों हम देखेंगे, 3 इसके अंदर मनोनीत होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हम देखेंगे शिक्षा मंत्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आरएसटीबी की शासी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता रखा है टोटल कितने सदस्य होते हैं। टोटल हम देखेंगे 12 सदस्य होते हैं, जिसमें से हम देखेंगे 9 तो दोस्तों हम देखेंगे और 3 मनोनीत होते हैं, जबकि हम देखेंगे 9 क्या होते हैं पदेन इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8वां है, आरएसटीबी की निष्पादन परिषद में कितने सदस्य होते हैं। पहला ऑप्शन है 8, सेकंड है हम देखेंगे 9, तीसरा है 10 और दोस्तों 4 है 11। तो इसका आंसर दोस्तों इजी सा है, 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आरएसटीबी के कुल कितने विभाग है। दोस्तों ऑप्शन है 1, सेकंड है 2, तीसरा है हम देखेंगे 4 और दोस्तों फोर्थ है डी ऑप्शन है 5। हमने देखा था कि इसके टोटल कितने विभाग होते हैं, 5 इसके विभाग होते हैं। कितने दोस्तों हम देखेंगे 5 इसके विभाग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से आरएसटीबी के कौन सा विभाग नहीं है। तो दोस्तों हम देखेंगे, आपको मैंने अच्छे से करा रखा है, टोटल 5 विभाग होते हैं। इन 5 विभाग में से हम देखेंगे कौन सा विभाग इसके अंदर नहीं है। दोस्तों हम देखेंगे पहला है विपणन व वितरण विभाग, ये दोस्तों हम देखेंगे अच्छे से आपको मैंने ये है। सेकंड है लेखा व अंकेक्षण विभाग, दोस्तों ये भी है। और दोस्तों तीसरा है तकनीकी व उत्पादन विभाग, ये दोस्तों ये भी है। दोस्तों हम देखेंगे शोध विभाग, ये दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये 3 विभाग तो आपके अपने दे रखे हैं और दोस्तों 2 विभाग और है, हम देखेंगे। एक तो सबसे पहले है कि प्रशासनिक व संस्थापन विभाग और दोस्तों अगला है एक है हम देखेंगे कि शैक्षिक व अनुसंधान विभाग। ये दोस्तों टोटल 5 इसके विभाग है और 2 कौन कौन से एक बार और लिख देता हूं मैं। 3 तो ये है, एक दोस्तों एक चौथा है शैक्षिक शैक्षिक हम देखेंगे शैक्षिक व अनुसंधान विभाग और दोस्तों एक है हम देखेंगे प्रशासनिक व संस्थान विभाग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण किया जा रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा रखा है, मैंने अच्छे से रिवीजन करवा रखा है। 27 अप्रैल 2010, 27 जून 2010, 27 जुलाई 2010 और 27 सितंबर 2010। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु कितने वितरण केंद्र बनाए गए हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है 32, सेकंड है 33, तीसरा है 34 और दोस्तों 5वां है
चौथा है 35। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 35 इसके वितरण केंद्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, आरएसडीबी का दोस्तों हम देखते हैं कौन सा कार्य नहीं है। आरएसडीबी का कौन सा कार्य नहीं है? पहला है पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करना, सेकंड है धन की व्यवस्था करना, तीसरा है कार्मिकों की नियुक्ति करना और फोर्थ है लाभ के लिए कार्य करना। तो दोस्तों ऑप्शन हम देखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों मुद्रण वितरण करती है, धन की व्यवस्था भी ये बिल्कुल करती है, कार्मिकों की नियुक्ति भी ये करती है, और हम देखे थे कि लाभ के लिए दोस्तों ये काम नहीं करती। हम देखते हैं नो प्रॉफिट पर नो लॉस के लिए कार्य करती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जरूर देखना कौन सा कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण व वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों हम देखेंगे कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8। दोस्तों मैंने शुरू से बता रखा है कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो क्लास की जो पुस्तकों का मुद्रण व वितरण कार्य किसको सौंपा गया है? कक्षा हम देखेंगे आरएसटीबी को ये सौंपा गया है। 27 सितंबर 2010 से हम देखते हैं कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की पुस्तकों का कार्य इसको आरएसटीबी को सौंप दिया गया था। दोस्तों इस फिलहाल हम देखेंगे 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकों का कार्य किसको सौंपा गया? आरएसटीबी को ये सौंपा गया है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कौन सा उद्देश्य यहाँ पे नहीं है? तो पहला है पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना, सेकंड है पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, तीसरा है पाठ्यक्रम तैयार करना, और दोस्तों फोर्थ है नोडल केंद्रों पर पाठ्य पुस्तकों की पहुंच बढ़ाना। तो दोस्तों हम देखेंगे, मैंने आपको शुरू से बताया कि पाठ्य पुस्तकों क्या करती है? वितरण करती है। सेकंड देखेंगे पाठ्य पुस्तकों क्या करती है? मुद्रण करती है। और दोस्तों तीसरा है कि पाठ्यक्रम तैयार ये बिल्कुल नहीं करती, ठीक है ना, पाठ्यक्रम तैयार नहीं करती। तो फोर्थ देखेंगे नोडल केंद्रों पर पाठ्य पुस्तकों की जो पहुंच है वो इसको पहुंचाती है। दोस्तों ये थे इसका आंसर। दोस्तों हम देखेंगे सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। मैंने आपको अच्छे से सह सहित व्याख्या के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैंने आरएसटीबी मैंने आपको अच्छे से करवाया था, और हम देखते हैं कि कंप्लीटली आरएसटीबी मैंने आपको पढ़ा दिया। दोस्तों आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अधिक से अधिक लोगों तो इसको फॉरवर्ड करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।